सीता का हाथ पकड़ा और कहने लगी बहन तुम्हें पता है बगीचे में कौन आया है? कौन आया है सुनो। सुनोरी गुइया राम बगिया में आए। सीता सुनोरी गुइया राम बगिया में आए। अरे बगिया में आए फूल बगिया में आए। सुनोरी आली सीते तुम्हें पता है बगीचे में कौन आया है? बगीचे में राम आए। मेरे भैया सीता ने जैसे ही इतना सुना सीता भाग करके राम के पास में पहुंची हैं और जैसे ही सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा क्या हुआ कि बंधी गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर। परीक्षित महाराज जैसे ही राम ने सीता को देखा सीता ने राम को देखा वे एक दूसरे को देख रहे हैं। बंध गए प्रेम की डोरी प्रेम की डोरी चित चोर आप चित चोर। लला राहो सीता की सूरत जब देखी राघव के नैन चकोर भय। मेरे भैया सीता राम को देख रही राम सीता को देख रहे और सीता की सहेली सीता को समझ आया नहीं का देख रही सीता का देख रही सपा ना कटा दे दोबारा बगिया में यह ना बताओ। अब लक्ष्मण राम को समझ आ रहे भैया पूजा के लिए फूल लेकर के चलना है भैया भैया नहीं देख रहे। प्रमाण ये मिलता है भैया कि देखी राम छवि सिया माती अटकी सिया छवि देखी राम माती अटकी सिया राम हरे राजा राम हरे हो सिया राम हरे हरे हरे। लाला राहुल और सिया छवि देखे राम माती अटकी सिया छवि कि सिया छवि देखी राम मति भटकी और राम छवि देखी सिया मति
एक दूसरे को परीक्षित महाराज टकटकी बांध करके देख रहे। अब सीता की सहेली सीता को समझ आ रही, सीता सीता बताइए, बिल्कुल मनता ही ना है मेरे भैया। जैसे तैसे लक्ष्मण ने समझाया राम को, बोले भैया चलो पूजा के लिए फूल लेकर के चलना है। सीता की सहेली सीता को लेकर के चली गई। अब सीता के मन में भगवान राम की तस्वीर बस गई। ताली बजा के बोले कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, और आओ मेरे नैनों की। अरे गहरी नदिया नाम पुराना लंबा प्रभु किनारा है। अरे गहरी नदिया नाम पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। जरा हमको भी दर्शन दे दो मेरे राम, हाँ दे दो मेरे बोल श्री रामचंद्र भगवान की। सीता जी मैया गिरिजा के मंदिर में पहुंची, हाथ जोड़ करके बैठ गई। मैया जिन्हें हम देख के आ रही नहीं से धनुष टूट है, और धनुष मैया तो हल्को कर दियो, कट उठे पट टूट जाए। मेरे भैया कि भी नहीं प्रेम बस भई भवानी। सीता की मन की बात जान गई। गिरिजा मैया कहा जाओ बेटी, जिन्हें तुम दिल से चाहती हो राम को मानती हो, राम से ही धनुष टूटेगा। जाओ। इधर सीता जी चली गई। अब महाराज जनक के यहाँ एक से एक बढ़ करके राजा महाराजा आ रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। मेरे भागवत प्रेमियों, बड़ी भारी सभा लगी है, एक से एक बढ़ करके राजा बैठे हुए हैं, और महाराज जनक ने अपनी जनकपुरी को एक दुल्हन के तरीके से सजवाया है। और जनक को पता चला है कि गुरु विश्वामित्र भी आए हैं। विश्वामित्र को बड़े आदर के साथ में प्रभु श्री राम को लक्ष्मण को आसन पे बिठा लिया। अब मेरे भैया महाराज जनक ने आदेश दिया है और बड़ी भारी की सभा लगी। अरे सभा लगी है बड़ी जो लगी, अरे मेरे भैया कोई सुनियो मेरे भाई। मेरे भैया महाराज जनक ने आदेश दिया है, जो सबसे पहले राजा आया है वो अपनी धनुष में ताकत लगाए, धनुष। मेरे भैया एक एक करके सब धनुष में ताकत लगाने लगे हैं।
लेकिन प्रमाण ये मिलता है भैया, उठाना तो दूर किसी के हिलाए भी धनुष नहीं हिला। उसके बाद में 20 भूप सहस्र 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरे ना तारा। किसी के हिलाए धनुष नहीं हिल रहा है। यहां तक कि प्रमाण मिलता है लंकापति रावण भी आया धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन विद्वान था, ब्राह्मण था, जो धनुष का खंडन करेगा। पिता मरण, 14 वर्ष का वनवास, और लंकापति रावण ने धनुष नहीं तोड़ा। दाहिने हाथ की उंगली काट करके रावण वहां से चला। मन में एक बात सोच ली कि सीता, मैं तुम्हें अपनी लंकापुरी एक बार लेकर के जरूर जाऊं। महाराज